हमारी इस सलाह के बाद आशा है कि आपने कोरोना को हल्के में नहीं लिया है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती, आपको बचाव रखना ही रखना है। जिक्र आज पीएम मोदी के बीते 15 अगस्त के दिन दिए गए भाषण का। लाल किले की प्राचीर से कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया था और ये ऐलान था कि इस वक्त देश में कोरोना वैक्सीन पर तेजी से ट्रायल चल रहा है। जैसे ही वैज्ञानिक इसे मंजूरी देंगे, तब फौरन बड़े पैमाने पर इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा ऋषि मुनि की तरह है, जो लैब में कड़ी तपस्या कर रहे हैं। वहीं अपने मन की बात के जरिए भी कई बार पीएम कह चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कुल मिलाकर उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों में लापरवाही को लेकर लगातार चेताया भी है और ये नारा देकर समझाने की लोगों को कोशिश की है कि कोरोना वैक्सीन बनने तक सतर्कता बेहद जरूरी है। यानी जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी। और अब जबकि इस बीमारी से बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर ये है कि भारत में कोरोना वैक्सीन के 30 टीके पर काम चल रहा है और आसार है कि नवंबर तक भारत में कोरोना का टीका भी आ सकता है। भारत में करीब 30 समूह कोरोना वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनमें बड़े उद्योग घराने से लेकर शिक्षाविद तक शामिल हैं और करीबन 30 में से 20 समूह बहुत तेज रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि सामान्य तौर पर किसी बीमारी का टीका बनाने में करीब 10 साल लगते हैं, लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से 1 साल के भीतर टीका बनाने के लक्ष्य के साथ काम हो रहा है। अगर दुनिया की बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ दवा विकसित करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बनाने की वैश्विक दौड़ में सबसे आगे है। भारत के दवा नियामक DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके के ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की अनुमति दी है। इससे पहले फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ट्रायल में शामिल हुए एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने के बाद अन्य देशों में टीके का परीक्षण रोक दिया था। तो वहीं अब देश की दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने भारत में कोरोना के 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF से करार किया है। इस करार के मुताबिक रूसी कंपनी भारत में डॉक्टर रेड्डीज को 10 करोड़ टीके की आपूर्ति करेगी। RDIF के CEO किरिल डिमिट्रीव के मुताबिक ट्रायल सफल रहा तो ये टीका नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो जाएगा। वहीं रूस का दावा है कि ह्यूमन एडिनोवायरस ड्यूल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित रूसी टीका भारत में कोविड-19 से सुरक्षित लड़ाई में मदद करेगा। हालांकि रूस में पिछले 1 दशक से करीब 250 क्लिनिकल ट्रायल किए गए और इसका कोई भी संभावित नेगेटिव नतीजा अभी तक नहीं देखा गया है। डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजिंग डायरेक्टर GV प्रसाद के मुताबिक इस टीके का फेज 1 और फेज 2 का परीक्षण सफल रहा है और अब इसके तीसरे फेज का परीक्षण हम भारत में करेंगे ताकि जरूरी नियामक शर्तों को पूरा किया जा सके। गौरतलब है कि रूस में 11 अगस्त को दुनिया में पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई थी, जिसका नाम स्पुतनिक वैक्सीन रखा गया था। रूसी भाषा में स्पुतनिक शब्द का अर्थ होता है सैटेलाइट। कहा जाता है कि जब रूस ने पहली विश्व की सैटेलाइट बनाई थी तो उसका नाम स्पुतनिक ही रखा था। इस टीके का सिर्फ फेज 1 और फेज 2 का परीक्षण किया गया था, लिहाजा भारत में इसके तीसरे परीक्षण की तैयारी है।